नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वर्स हिंदी में, जहां कहानियां होती हैं जिंदा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खोई हुई दुनिया की जो हजारों साल पहले समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब हो गई थी, लेकिन आज तक हमारे दिलों और दिमाग में बिल्कुल जिंदा है। एक ऐसी जगह जिसका बस नाम लेने से ही एक अलग लेवल का रहस्य और एडवेंचर फील होता है, एटलांटिस। जरा इस मैप को देखिए, ये 1669 में एथेनेशियस किर्चर ने बनाया था। इसमें अटलांटिस को ठीक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच दिखाया गया है। यही वो दौर था जब सदियों तक इस जगह को लिटरली ढूंढने का एक जुनून सा चल पड़ा था। लोग नक्शे बनाते गए और खोज की तैयारियां करते गए। पर सोचिए, आखिर इतने सारे नक्शों और इस पूरी खोज की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी? भाग 1, प्लेटो की मूल कथा। 360 बीसी में एक किंवदंती का जन्म। आजकल पॉप कल्चर में हम एटलांटिस को एक परफेक्ट, शांत और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी मानते हैं ना, लेकिन महान दार्शनिक प्लेटो के ओरिजिनल टेक्स्ट टिमेयस में तस्वीर बिल्कुल ही उलट है। असल में प्लेटो ने एटलांटिस को एक अहंकारी और आक्रामक नावल एम्पायर के रूप में पेश किया था, यानी एक दुश्मन। और वो इसलिए ताकि उनका अपना जो आदर्श राज्य था, यानी एथेंस, उस विशाल एम्पायर को हराकर एक वीर हीरो बन सके। ये कोई रियल जगह नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति और समाज को समझाने के लिए रची गई एक कल्पना थी। भाग 2, छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस का उदय। कैसे कल्पना इतिहास बन गई? वक्त के साथ देखिए ये कहानी कैसे अजीब रूप लेती गई। 360 बीसी में प्लेटो ने इसका आविष्कार किया। फिर 1882 में इग्नेशियस डॉनली ने एक किताब लिखकर इसमें लोगों का इंटरेस्ट वापस जिंदा कर दिया। 1888 आते आते थियोसॉफिस्ट ने इसमें ऐसी थ्योरीज जोड़ी जो प्लेटो की लिखावट के बिल्कुल खिलाफ थी। 1920s के दशक में कुछ ग्रुप्स ने बिना किसी साइंटिफिक आधार के इसे मास्टर रेस थ्योरीज का केंद्र बना दिया ताकि अपनी आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ा सकें। हम यहाँ किसी एक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं कि कैसे 1960s में एडगर कैसी की साइकिक रीडिंग्स आते आते एक सिंपल सी कहानी सूडो साइंस के हाथों पूरी तरह बदल चुकी थी। 19वीं सदी में इग्नेशियस डॉनेली को अटलांटिस मिथ को दोबारा जिंदा करने का फादर फिगर माना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने गलत तरीके से प्राचीन माया और इजिप्शियन सभ्यताओं को इस एक काल्पनिक जगह से जोड़ दिया। उनका मानना था कि दुनिया की सारी महान सभ्यताएं बस इसी एक ओरिजिन पॉइंट से निकली हैं। भाग 3, खोए हुए एटलांटिस की खोज, असली तबाही और मिथक शहर। आसमान से दिखने वाला ये सैंटोरिनी कैल्डेरा असल में मिनोअन इरप्शन का एक बचा हुआ निशान है। थीरा आइलैंड पर एक विशाल ज्वालामुखी फटा था, जिसने उस दौर की शानदार मिनोअन सभ्यता को पूरी तरह मिटा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रियल वर्ल्ड हिस्टोरिकल तबाही ने ही शायद प्लेटो के दिमाग में उस डूबते हुए अहंकारी एम्पायर का आइडिया डाला होगा। अब नॉर्थ सी में मौजूद डॉगरलैंड की कहानी सबसे दिलचस्प है। ये कोई मिथ नहीं था, बल्कि जमीन का एक असली बहुत बड़ा लैंडमास था जो करीब 6100 बीसी के एक विशाल मेगा सुनामी के कारण हमेशा के लिए पानी में डूब गया। एक पूरा का पूरा भूभाग जो अब समुद्र के नीचे शांत पड़ा है, ये इस बात का एक और मजबूत और असली दुनिया का उदाहरण पेश करता है। लेकिन क्या एटलांटिस वाकई वही हो सकता है जहां शुरुआती नक्शे उसे दिखाते थे? मिड अटलांटिक रिज में ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, ये सच है। पर आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स की साइंस ने अब ये साबित कर दिया है कि यहाँ किसी पूरे महाद्वीप का हाल ही के समय में डूब जाना जियोलॉजिकली बिल्कुल नामुमकिन है। समुंदर के नीचे विशाल जमीन जरूर है, पर वो किसी खोए हुए शहर का हिस्सा नहीं है। भाग 4, कला और सांस्कृतिक प्रभाव, एक ऐसी चीज का प्रतीक जिसे पाया नहीं जा सकता। कला की दुनिया में ये विचार और भी गहरा होता चला गया। 1928 की निकोलस रॉरिच की इस पेंटिंग द लास्ट ऑफ एटलांटिस को ही ले लीजिए। चित्रकारों ने एक महान सभ्यता के समुद्र में तबाह होने के खौफ को बहुत ही खूबसूरती और डरावने तरीके से कैनवस पर उतारा है। और ये लियोन बक्स्ट की 1908 की कॉम्पोजिशन एंशिएंट टॉरर हमें बताती है कि एटलांटिस असल में प्रतिनिधित्व किस चीज का करता है। ये इंसानी कामयाबियों की उस असली कमजोरी को दर्शाता है जो प्रकृति यानी नेचर के ग्रोथ के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार है। तो इस पूरे विषय का सबसे जरूरी पहलू फिलोसोफर जूलिया एनिस की इस बात में पूरी तरह से समराइज होता है।
उनका कहना है कि अगर हम बस एक डूबे हुए शहर को ढूंढने के लिए समुद्र की गहराइयां छानने में लग गए तो हम प्लेटो के मूल और सबसे गहरे संदेश को छूक जाएंगे। प्लेटो की वार्निंग किसी समुद्र में नहीं बल्कि सियासी अहंकार और सत्ता की अंधी दौड़ के खतरों की तरफ थी। हम एटलांटिस को समुद्र में ढूंढते हैं जबकि उसकी असली सीख हमारे खुद के समाज में छुपी है। तो सोचिए, क्या हम सचमुच किसी डूबे हुए शहर को ढूंढ रहे हैं या सदियों से सिर्फ अपने ही अहंकार का आईना देख रहे हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।